ओके, सो आज के दिन को हमने शुरू किया है थोड़ा लेट बट वॉक के साथ। तो ये एक लेक है, इसके किनारे बहुत लंबा रास्ता है। आप देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी सारे डक्स हैं, बतख। ओके एंड हमारा टारगेट है इसमें काफ़ी देर तक वॉक करना। ऑलरेडी मैं 5 मिनट से वॉक कर रहा हूँ यहाँ पहुँचने के लिए। अब देखते हैं कि और कितनी देर तक वॉक कर पाते हैं इस पूरे गार्डन को कंप्लीट करने के लिए। बहुत लंबा गार्डन है, काफ़ी समय लगेगा। एंड आज का टू डू लिस्ट बन चुका है जिसमें 10 टास्क है। टुडे इज़ डे 2 एंड हमें देखना है कि डे 2 में हम क्या कर पाएंगे, कितना परसेंट हमारा 80 फिर 83। क्या हम 83 के ऊपर जा पाते हैं या 83 के नीचे रहते हैं। एंड व्हाट एक्चुअली मैटर्स इज़ कि हमें कंसिस्टेंट रहना है कि 0 ना हो और कोशिश करनी है कि हम 83% से ऊपर जा पाए। एंड इसे करना आसान नहीं होगा क्योंकि जब आप पूरे डे की बात करते हो तो कंसिस्टेंसी के साथ साथ आपको 10 चीज़ें और आपके सामने आती है जो आपको कंप्लीट करना पड़ता है। आप लोगों का कैसा चल रहा है डे 1 डे 2, नीचे कमेंट्स में मुझे बताओ। एंड अगर ये चैनल पे ऐसी चीज़ें और चाहिए तो डू सब्सक्राइब एंड लेट मी नो इन द कमेंट्स कि हाँ दिस काइंड ऑफ थिंग्स आर हेल्पफुल टू यू। तो हम इसको कंसिस्टेंटली और कंटिन्यू कर सकते हैं। डे 3 में उसके बारे में और बात करेंगे। भाई साहब ऑलरेडी 17 मिनट्स हो चुके हैं, 17 मिनट, और हम लोग वॉक करे जा रहे हैं। मज़ा तो काफ़ी आ रहा है लेकिन इट्स नॉट ईजी। आदत नहीं है इस टाइम में वॉक करने की, बट मैं चाहता था कि मेरा आज का दिन शुरू ही इससे हो कि जो मैं 2 दिन से नहीं कर पा रहा हूँ उसको मैं आज कर दूँ। कई सारे किताबों में तुमने देखा होगा, कई सारे किताब है, कई सारे लोगों को इस किताब के बारे में और इस टॉपिक के बारे में बात करते हुए तुमने सुना होगा ईटिंग द फ्रॉग। क्या होता है ईटिंग द फ्रॉग? मतलब मेंढक खा जाना, सिंपल भाषा में। तो एक बहुत घटिया काम है मेंढक खा जाना। तो अब कौन खाता है मेंढक यार। तो यहाँ पे कहना क्या चाह रहे हैं जो बुक के ऑथर हैं, बुक के ऑथर कहना चाह रहे हैं कि एक ऐसा काम जो सबसे ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेट होता है, आपको क्या करना चाहिए, उसको सबसे पहले ख़त्म कर देना चाहिए। तो मैं देख रहा हूँ डे 0 से ही, ठीक है ना। इनफैक्ट जिस दिन मैं पहली बार इस गार्डन में आया था उस दिन मैंने अपने मन में सोचा था कि उसके बाद वापस आऊँगा, बट उसके बाद से मतलब अपना स्टार्ट करने से 3-4 दिन पहले से तो डे 0 पे प्रोक्रेस्टिनेट हुआ, डे 1 पे प्रोक्रेस्टिनेट हुआ। मैं नहीं चाहता था डे 2 पे भी प्रोक्रेस्टिनेट हो, तो वही किया मैंने, ईट द फ्रॉग। तो तुम्हारा रिवीजन, तुम्हारी पढ़ाई या कोई और काम, जो भी तुम सबसे ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेट करते हो उसको तुम इस तरीके से कर सकते हो। बाकी रहा गार्डन। ओके, याद रखना दिमाग में, लर्निंग लेनी है तुम्हें इन 3 दिनों में। सो इट्स अराउंड 30 मिनट प्लस एंड अभी थोड़ा सा और रास्ता बाकी है ख़त्म करने के लिए। एंड देन आई हैव टू गेट बैक टू होम। घर जाना है, वापस पैदल ही जाना है बिकॉज स्कूटी बाइक कुछ लेके मैं आया नहीं, पैदल ही निकला। बिकॉज जब वॉक करने के लिए निकले हो तो वॉक करने के लिए अगर नज़दीक है, मतलब बहुत ज़्यादा दूर नहीं है जहाँ पे आप जाना चाहते हो, तो वॉक करके जाओ भाई। सिंपल सा हिसाब किताब है। वॉक करते करते मुझे रियलाइज़ हुआ नहीं आना चाहिए था, राइट। कई बार जब हम चीज़ों को स्टार्ट करते हैं, चीज़ें मुश्किल होती है तो हमें लगता है कि नहीं करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, कुछ और कर लेना चाहिए। एंड दैट इज़ वेयर योर ब्रेन इज़ ट्रिकिंग यू। तुम्हारा दिमाग तुम्हारे साथ खेल रहा है। अब जब एंड में तुम इसको कंप्लीट कर लोगे तो तुम्हें एक रिवॉर्ड मिलेगा, तुम्हें अंदर से खुशी होगी, समझ रहे हो। लेकिन उतना खुशी महसूस नहीं होगा कि तुम इसको एक आदत बना सको। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट? इसके पीछे का रीज़न ये है कि हम सब ने, अच्छा सबसे पहले मुझे आदत है ऐसे सेंटर कैमरा रख के रिकॉर्ड करने की। मतलब जो क्लासेस वगैरह करता हूँ, अब यहाँ मोबाइल में कैमरा यहाँ पे होता है, ठीक है, तो इसलिए थोड़ा अजीब हो जाता है मेरे लिए। तो मैं कह रहा हूँ कि तुम्हें ऑलरेडी तुम डिस्ट्रैक्टेड हो, तुम्हारा ब्रेन का जो न्यूरॉन्स वगैरह है वो उस तरीके से पैटर्न बना चुका है कि तुम वो चीज़ें करते हो जिसमें बहुत ज़्यादा डोपामिन मिलता है। डिस्ट्रैक्टिंग थिंग्स, रील्स देखना, कुछ और आदत हो सकती है तुम्हारी जिससे तुम डिस्ट्रैक्टेड हो, जो तुम नहीं रखना चाहते हो समवेयर बट है। तो ये छोटी मोटी चीज़ें जैसे वॉक कर लेना, एक्सरसाइज कर लेना, इंस्टेंटली तुम्हें उतना वो नहीं देगा। इट्स नॉट दैट बिगर विन, बट जब तुम इसको एक आदत बनाओगे कंसिस्टेंटली 30-40 दिन, 90 दिन, 6 महीना, 3 महीना, विच इज़ अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इतना कंटिन्यू करने के लिए बहुत दम चाहिए, ठीक है ना। लेकिन तू है ना विनर, कर सकता है तू, राइट। इतना कुछ किया है ना जीवन में, जो भी छोटी मोटी जितनी भी चीज़ें यार तू नहीं किया है ना, तो ये भी कर सकता है। एंड मैं अपने आप को ऐसे समझाता हूँ कि यार अगर मैंने वो कर रखा है, वो कर रखा है, वो कर रखा है, तो ये क्यों नहीं कर पाऊँगा।
तो इट इज़ रियली पॉसिबल कि हम चीज़ों को अचीव कर सकते हैं। द ओनली थिंग इज कि हर बार एक स्टेप लेना पड़ता है और हर रोज़ ज़िंदगी एक जंग है यार। मतलब इट्स, देखो आज के डेट में वेरी ऑनेस्टली मेरे पास उतना पैसा है कि मैं अगला 1 साल 2 साल आराम से चैन सुकून से बहुत ऐश मौज से काट सकता हूँ। तो क्या ज़रूरत है काम करने की? कल किसने देखा है, राइट? आज मज़े कर लेते हैं, बट दैट इज़ नॉट द वे ना। तुमको मज़ा नहीं आएगा उसमें, फिर एक पॉइंट के बाद बोरियत हो जाएगी, तुम अच्छे लोगों के साथ कनेक्शन नहीं बना पाओगे, अच्छे लोग नहीं होंगे तुम्हारे आसपास। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम चीज़ों को समझो, ओके, और अपने ऊपर काम करो। इट कैन बी सिंपली 10 मिनट 15 मिनट एक्सरसाइज करना, थोड़ा वॉक कर लेना, थोड़ा मेडिटेट कर लेना, अपने एक टू डू लिस्ट बना लेना, उसको कंप्लीट कर देना। छोटी छोटी चीज़ों करो ना यार, आदत बनेगी चीज़ों को करने की। बहुत लंबा पार्ट मैंने यहाँ पे बोला है बिकॉज इट वॉज वेरी नेसेसरी, ठीक है ना। ये डे 2 है, कल हमारा ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो तुम्हारे अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं, तुम क्या सीख रहे हो, कमेंट्स में बताओ कि बाकी लोगों को भी समझ में आए, वो भी तुम्हारी थिंकिंग से थोड़ा सा मैच कर सके और वो भी डेवलप हो सके। बाकी आज का टू डू लिस्ट तो वही बात हो जाती है कि मैं कंप्लीट करूँगा, मैं तुम्हें बता दूंगा कि कंप्लीट हुआ है, ठीक है। बट ट्रस्ट में मैं अपना 100% ईमानदारी से सारी चीज़ें करके तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। बीइंग अ टीचर आई रियली वांट कि मेरे बच्चे परेशान ना रहे, उनको सच्ची वाली चीज़ें समझ में आए, ओके। सो चलो अब मैं इसको कंप्लीट करता हूँ एंड देन घर चले जाऊँगा। आई नॉट शूट अगेन नाउ, और उसके बाद की जो टास्क वगैरह होंगे उसके छोटे मोटे क्लिप्स बना के डाल दूँगा। फॉर मी इट ओनली टेक्स माई 10 to 15 मिनट इन द डे, ओके। और एक 15 मिनट उसको सारे वीडियो को जोड़ने में, उसका नॉइज़ थोड़ा सा क्लियर करने में, दैट्स इट। तो मेरा आधा घंटा का काम है, बट तुम अगर इससे कुछ सीख पाते हो तो शायद तुम्हारी लाइफ टाइम चेंजेस हो जाएंगे। एक सर्टन पीरियड ऑफ टाइम के लिए तुम्हारे अंदर बदलाव आएगा, एंड दैट इज़ व्हाट आई वांट, ओके। लो भाई, फिर से आ गए। तो आज का अभी तक का कार्यक्रम ऐसा है कि हमने एक वीडियो एडिट करके डाल दिया, उसके बाद चैनल पे कुछ लाइव से रिलेटेड अपडेट्स देने थे वो कर दिया, बाकी छोटी मोटी जो चीज़ें थी वो कर दी। टू डू लिस्ट में से एक रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया 9th वाला, बिकॉज कल जो 4 घंटे लाइव क्लास लिया, गले की हालत थोड़ी ख़राब है। तो मे बी आज रात को क्लास होने के बाद थोड़ा बहुत रिकॉर्ड करूँ 30-35 मिनट, या फिर नहीं करूँ, मतलब हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा बेटर रहेगा। कल ज़्यादा अच्छे से कर पाऊंगा अगर नहीं किया तो, ठीक है। तो शायद ना करूं, और मैं आपको दिखाता हूँ मेरा टू डू लिस्ट एक बार, तो आप समझोगे। सो जैसा कि आप ये देख रहे हैं ओके, वॉक पे जा चुके हैं, मेडिटेट कर चुके हैं, रिकॉर्डिंग वाला नहीं हो पाया है, बट अभी रात बाकी है, बात बाकी है वाली बात है। ये प्रिपरेशन हो गया, बस लाइव क्लास कंडक्ट करना बाकी है, तो ये तो हो ही जाएगा। सब्जेक्टिव टेस्ट के रिगार्डिंग जो मीटिंग थी वो हो गई, वीडियोज़ वगैरह अपलोड हो गया, ये वाला एडिट करके डाल ही देंगे, ठीक है। रिकॉर्ड तो कर ही रहा हूँ। जिम जाके आ गया, 3-4 वीडियोज़ में से एक वीडियो किया, ज़रूरी नहीं था कि 3-4 ही करना, बाकी प्लान है, बस एक्सपोर्ट करना बाकी है थोड़ा बहुत। और बच्चों से बात कर ली, और ये मूवी F4 मतलब क्या होता है नीचे कमेंट्स में बता देना। और ये देखो अगले लाइव क्लास के लिए पूरी सब कुछ सेटअप रेडी है, टीचर्स को सारी चीज़ें भेज दी हैं। मैंने, मेरा नहीं है, गैलेक्सी परमार मैम का है तो वो लेंगी, एंड लेट्स सी। अब मैं जाऊंगा, जिम से आया हूँ तो नहा धो करके थोड़ा सा फ्रेश हो जाऊंगा, और उसके बाद मैं अपने क्लास के लिए थोड़ी सी और तैयारी कर लूँगा, एक बार फ्लो डिसाइड कर लूँगा जो मेरे लाइव क्लासेस है 8:45 से 9:45 और 9 से 10, ठीक है। बाकी आप लोगों का कैसा चल रहा है डे 2, मुझे कमेंट्स में जानना है, रियली आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड, ओके। तो लेट मी नो, जब आज सारा कुछ खत्म हो जाएगा तो वाइंड अप करने के बाद आपको एक चीज़ बताऊंगा, वैसे अभी बता देता हूँ वरना भूल जाऊंगा बाद में। हुआ क्या कि कल रात को हमारा लाइव क्लास लेट तक चला, और उसके बाद जो 11:30 बजे तक तो सोने वाला प्लान था वो तो हो नहीं पाया। अब उसके कारण बहुत लो एनर्जी मुझे फील होता रहा है कॉन्स्टेंटली। अब मैं इस चीज़ को समझ पा रहा हूँ कि क्या होता है ना कि एक रूट प्रॉब्लम होता है किसी चीज़ का। तो रूट प्रॉब्लम मेरे केस में क्या है, टाइम पे ना सोना, ठीक है। आप लोग भी शायद ये 3 दिन में कुछ रूट प्रॉब्लम डिसाइड कर पाओगे कि तुम्हारा रूट प्रॉब्लम क्या है। तो आपका रूट प्रॉब्लम क्या है नीचे कमेंट्स में बताना, शायद किसी और के लिए बहुत हेल्पफुल हो जाए। मेरा यही है कि मैं रात को टाइम पे नहीं सोता हूँ, तो मेरा जो दिन है वो थोड़ा डिस्टर्ब जाता है, एनर्जी भी लो होती है, और मोमेंटम भी नहीं, मोटिवेशन भी नहीं होता। आपका रूट प्रॉब्लम क्या है, आप भी आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो, ठीक है। और एक चीज़ और दिखाता हूँ मैं आपको अभी। ये सब, ये जो हमारा पेड़ है, इस पेड़ का हमने नामकरण किया है। इस पेड़ का नाम क्या रखा है पता है? बम बम ठीक है, इसका नाम रखा है मैंने बम बम। कैसा लगा बम बम नाम? नॉट बाम्बू, बम बम। आप मुझे नीचे कमेंट्स में बताइएगा, एंड डेफिनेटली आपका डे 2 कैसा जा रहा है बताना। कल हमारा आखिरी डे रहेगा, डे 3। भाई साहब, हमने बहुत सारे टास्क को कंप्लीट किया, और आज का हमारा प्रोडक्टिविटी परसेंटेज 90%, विच इज़ ऑब्वियसली पहले से ज़्यादा है, जो जिससे मुझे बहुत खुशी मिल रही है। क्या क्या हम नहीं कर पाए,
हम आज रिकॉर्ड नहीं कर पाए, मैंने इसका रीज़न बताया था। इनफैक्ट हम लाइव क्लास भी दोनों नहीं ले पाए, बट हमने दोनों के लिए प्रिपेयर किया था। हमने यहाँ बोला था कि लाइव क्लास के लिए प्रिपेयर करना, कंडक्ट करना, बट लास्ट मोमेंट पे कैंसिल हुआ एंड बाकी सारी चीज़ें तो हो गई हैं। सो एट द एंड ऑफ द डे आई एम वेरी हैप्पी। आज मैं शायद टाइम पे सोने भी चले जाऊँगा। कल के लिए एक ऐसे ही टू डू लिस्ट बनाऊँगा। कल हमारा डे 3 रहने वाला है एंड वेरी हैप्पी क्योंकि हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, राइट। एंड आई वॉन्ट टू नो अबाउट योर जर्नी कि आप इससे क्या सीख रहे हो, ठीक है। मैं ये जानना चाहता हूँ। डे 3 का वीडियो शायद लंबा होगा क्योंकि उसमें बताने के लिए बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं एंड लर्निंग इतना ही लो कि मतलब जो तुम ले रहे हो तो ऑब्वियसली लर्निंग ले सकते हो तुम, बट एक चीज़ और समझनी है कि डेली हमें एक लिस्ट बनाना है और उस लिस्ट को ख़त्म करने पे ध्यान देना है। बाकी अपनी ज़िंदगी भी जीनी है, राइट। तो थिंक ऑन अ पेपर, एक पेपर पे लिखो, सोचो एंड वर्क फ्रॉम अ लिस्ट। बहुत काम होता है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना, और इस तरीके के और वीडियोस चाहिए तो डेफिनेटली मुझे बताना नीचे कमेंट्स में। हिट द लाइक बटन। चलो मिलते हैं अब डे 3 में कि क्या होता है डे 3 में। आज तो हम प्रोग्रेस कर रहे हैं।